आरजेडी नेता तेजस्वी गठबंधन की यात्रा के बाद अब खुद की सियासी यात्रा पर निकल चुके हैं। आखिर वोटर अधिकार यात्रा के बाद फिर से बिहार अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक जवाब तेजस्वी की दबी हुई उस हसरत से है जिसे गठबंधन के नेताओं ने इग्नोर किया। क्या अब एकला चलो वाली अपनी यात्रा से तेजस्वी उन सहयोगी दलों को अपनी ताकत का एहसास करा देना चाहते हैं? बिहार में बाकी है चुनावी ऐलान, लेकिन उससे पहले चरम पर है सियासी घमासान। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकालकर अपने अलग सियासी दांव का शंखनाद कर दिया है। सवाल है, आखिर वोटर अधिकार यात्रा में क्या कमी रह गई थी कि फिर तेजस्वी को बिहार यात्रा निकालने की जरूरत महसूस हुई? इसका जवाब दिया जाता है कि वोटर अधिकार यात्रा से जो जिले बचे रह गए थे, उन्हीं जिलों को तेजस्वी अपनी आज से शुरू की गई यात्रा में कवर करेंगे। लेकिन क्या बात इतनी भर है? बल्कि ये सियासी कयास ज्यादा मुश्किल नहीं कि तेजस्वी इस यात्रा के जरिए वो कसक निकालेंगे जो पिछली यात्रा में अधूरी रह गई थी। तेजस्वी की वो अधूरी हसरत है सीएम फेस बनने की, जो इस यात्रा के शुरुआती दिन ही उन्होंने जाहिर कर दी। वो साथ में जोड़ते हैं कि इसे लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा। याद कीजिए, वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर जमकर पसीना बहाया, लेकिन जब इस यात्रा का श्रेय लेने की बारी आई तो राहुल ने तेजस्वी को घास नहीं डाली। तेजस्वी के मन में राज्य के सीएम फेस बनने की हसरत दबी की दबी रह गई। इसके लिए उन्होंने गिव एंड टेक की नीति अपनाते हुए रैली में राहुल को भविष्य का पीएम भी बताया, लेकिन राहुल का दिल नहीं पसीजा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के मन में इस चुनाव में गठबंधन के सीएम फेस बनने की हसरत दबी की दबी रह गई थी, जिसे वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन कुछ इस लहजे में उन्होंने जाहिर किया था। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा की इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि राहुल और तेजस्वी की बॉन्डिंग कितनी खास है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। इस यात्रा के बाद न जाने सियासी फिजाओं में कितने रंग बदल चुके हैं। तेजस्वी बिहार विधानसभा की पूरी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं। सीएम फेस पर जहां कांग्रेस राजी नहीं, वहीं तेजस्वी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सीएम फेस के साथ ही अपना चुनावी रोड मैप भी अलग तैयार कर लिया है। जहां राहुल अभी भी वोट चोरी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, वहीं तेजस्वी ने अब इसे अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। अब तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई और कमाई जैसे मुद्दों का जाप शुरू कर दिया है। ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है। ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। बिहार में इंडस्ट्री कारखाने आए, ये उसकी यात्रा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ये उसके लिए ये यात्रा है। गरीबी मिटे, ये उसके लिए यात्रा है। जो बिहार का अधिकार बनता है, ये उसके लिए है। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। क्या मुद्दे हैं? रोजगार का, पलायन का, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, बेहतर स्वास्थ्य का। उसी की एक तरह से समझिए कि तस्दीक के लिए ये यात्रा है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा इस बार बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सवाल है, इस यात्रा के जरिए क्या तेजस्वी इससे पहले खुद को गठबंधन का बाहुबली बताने वाला प्रेशर टेक्निक भी खेल रहे हैं? लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि वो महागठबंधन का सीएम फेस बनने की हसरत हर हाल में पूरी करके ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।